और आज की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की जंग के बीच आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। 10 दिन का ये सीज फायर भारतीय समय के मुताबिक रात 2:30 बजे से शुरू हो चुका है और इसके बाद दोनों देशों के नेता वॉशिंगटन में बैठक करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि सीज फायर को लेकर के जो भी बातचीत होगी उसमें हिजबुल्लाह भी शामिल होगा। पिछले 34 साल में ये पहला मौका है जब इजरायल और लेबनान के नेता आपस में मिल रहे हैं और इस बीच बेरूत में रात भर फायरिंग करके लोगों ने सीज फायर का जश्न मनाया। अब इस सीजफायर के बाद अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की बातचीत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस बीच ट्रंप ने यह दावा कर दिया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए सहमत हो चुका है। हालांकि ईरान की ओर से इस पर कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि अगर इस्लामाबाद में डील होती है तो वो खुद वहां जाएंगे। एटमी हथियार पर झुका ईरान, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। इजराइल लेबनान में सीज फायर, ईरान बातचीत को तैयार। हमला सीज फायर के लागू होने के 1 घंटे पहले तक होता रहा। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमले किए तो लेबनान की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दागे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीज फायर पर राजी हो गए हैं और युद्ध विराम भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार देर रात 2:30 बजे से लागू हो चुका है। ट्रंप ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, जिसके बाद ये सहमति बनी। नेतन्याहू और जोसेफ ओन जल्द ही वॉशिंगटन में मिलेंगे। पिछले 34 सालों में ये पहला मौका है जब इजराइल और लेबनान के बीच सीधी बातचीत हुई है, लेकिन सीज फायर लागू होने से पहले लेबनान की तरफ से इजराइल के शहर कार्मेल को निशाना बनाकर ये रॉकेट दागे गए। ये हमला सीज फायर लागू होने से थोड़ी देर पहले हुआ। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीज फायर लागू हो गया है। इजराइल और लेबनान की बातचीत में हिजबुल्लाह भी पार्टी बनेगा। I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. सीज फायर अगर कायम रहता है तो अमेरिका और ईरान के बीच भी बातचीत की तारीख जल्द आ सकती है, लेकिन बात ईरान के एटमी प्रोग्राम पर अटकी है। वॉशिंगटन ने तेहरान को एक समझौता प्रस्ताव दिया है जिसमें कहा गया है कि ईरान अगले 20 साल तक परमाणु कार्यक्रम रोके। इसके बदले अमेरिका ईरान की संपत्तियों से पाबंदी हटा देगा। ईरान ने इस प्रस्ताव को कबूल नहीं किया, बल्कि अपना एक प्रस्ताव रखा जिसमें यूरेनियम संवर्धन अधिकार बरकरार रखे गए, लेकिन उसकी लिमिट कम कर दी। इस पर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए तैयार हो गया है। We're doing very well, I can tell you. Maybe it'll happen before that. I'm not sure it needs to be extended. Just so you know, Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. We've got to have no nuclear weapons. If we do, that's a big factor. And they're willing to do things today that they weren't willing to do 2 months ago. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के मैसेज को लेकर तेहरान में मीटिंग्स कर रहे हैं। यहां ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि डील नहीं हुई तो सीज फायर नहीं बढ़ेगा। आसिम मुनीर ने तेहरान में राष्ट्रपति पेजेशकियान से मुलाकात की। बातचीत करने वाले डेलीगेशन के हेड गलीबाफ से बात की, लेकिन ट्रंप की जिद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उससे कम में समझौता होने की गुंजाइश नहीं दिखती। Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive.
व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया कि दूसरे राउंड की बातचीत भी इस्लामाबाद में होगी। अब ट्रंप कह रहे हैं कि वो खुद इसके लिए इस्लामाबाद जा सकते हैं। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. इन सब के बीच हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। वहां पर टेंशन बरकरार है। कोई भी अपनी मोर्चेबंदी कम नहीं करना चाहता।